अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान है हमारे साथ। सबसे पहले तो आपसे मैं पूछ लूं अजीज खान कि ये इस आइडिया के साथ आप सहमत हैं कि असहमत हैं कि भाई संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए, और संपत्ति का बंटवारा और उसके बाद फिर उसका इनहेरिटेंस टैक्स उसका तो पार्ट होगा। संपत्ति का बंटवारा तो एक बहुत लार्जर आइडिया है, एक बड़ा आइडिया है, उसके हिस्से हैं सब। देखिए रंजीत जी, मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी के लोग बैठे हैं, प्रवक्ता बैठे हैं, मैडम बैठी हैं, देखिए किस तरह ये झूठ बोल रही हैं और शायद अपने नेताओं के कहे हुए हैं वक्तव्यों पर ये ध्यान नहीं देना चाहती। सैम पेत्रा जो है ये तो ऑफिशियल शख्स नहीं है, हो सकता है उनके संगठन में हो, उनका निजी बयान है, जो भी स्थितियां हो, लेकिन जयंत सिन्हा जब वित्त मंत्री थे तो उन्होंने ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन है भाई, वो बड़े आदमी हैं। आप कहाँ अजीज खान, बहुत बड़े आदमी हैं। और चिदम्बरम जी ने बोला वो मेरे भाई ठीक है, अजीज खान को अपनी बात पहले पूरी कर लेने दीजिए, फिर बोलेंगे। हाँ अजीज खान, हाँ आप पहले ये नीति जैन उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, उनकी बात आ जाए पहले। कंप्लीट करने दीजिए, आप नोट कर लीजिए फिर बात करिए, बस एक मिनट। हाँ अजीज खान हाँ बताइए। जयंत सिन्हा वित्त राज्य मंत्री, उन्होंने बाकायदे स्टेटमेंट दिया कि हमारी सरकार इसे 2014 में ही लागू करना चाहती थी। उसके बाद 2018 में माननीय स्वर्गीय अरुण जेटली साहब ने बाकायदे प्रशंसा की, इसकी तारीफ की। अब सवाल इस बात का है, जबकि ये लोग ऑफिशियल थे, केंद्र में मंत्री रहे हैं। अब सवाल यह है कि सैम पेत्रोदा, उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा, उन्होंने एक अपनी विचार रखा, वो विचार इंप्लीमेंटेड नहीं है, वो ना इनके मैनिफेस्टो में नहीं है, ये कांग्रेस की सोच नहीं है। ये देश में लोकतंत्र व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। उन्होंने अपनी बातें और कांग्रेस ने खंडन कर दिया, मेरा कोई लेना देना नहीं। उन्होंने भी बाद में सफाई दी कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमने एक अपनी बात रखी थी कि अमेरिका में ऐसा है, वो बात मैंने रखी। अब सवाल यह है कि आज जो हालात है देश के, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। माननीय मोदी जी पिछले 4 दिन से अपने कामों को नहीं बता रहे हैं, ये नहीं बता रहे 400 पार, हाँ मोदी गारंटी, इसमें बात नहीं हो रही है, उस पर बात नहीं हो रही है कि 2047 में मैं क्या करूंगा। बड़ी पढ़ाई बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? मैडम एक मिनट, उनकी स्पीचेस सुन लीजिए, वो अपने काम की भी बात बता ही रहे हैं। ठीक है नीति जैन उनको बस 30 सेकंड और बात पूरी कर लेंगे। हाँ अजीज खान, ये क्या तरीका होता है? मोदी जो 2047, 24 और 25 की बात भी नहीं करते, 47 की बात करते, मैं क्या करूंगा। सवाल इस बात का, 10 साल आपने देश को धोखा दिया है, ठगे हैं आप देश को, बड़े बड़े वादे किए थे, दावे किए थे, उस पर चर्चा क्यों नहीं? आपने कहा मोदी की गारंटी, उसी गारंटी में आज देश ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स में निचले पायदान पर है, उसी गारंटी में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में निचले पायदान पर है ये मुल्क, उसी हंगर इंडेक्स, उसी गारंटी में प्रेस फ्रीडम में निचले पायदान पर है, उसी गारंटी में विकासशील देशों की सूची से भारत बाहर हो चुका है। तो इस चीज की गारंटी आप ले रहे हैं? आपने बेरोजगारी खत्म करने की गारंटी ली थी, कहां से रेटिंग लेकर आते हैं ये सब, कहां से रेटिंग लाते हैं ये सब अजीज खान? सुनिए ना सर, आप सुनिए ना। हाँ नहीं, हो गया आपकी बात आ गई, हम आपकी बात आ गई। और आप इन रेटिंग एजेंसियों की पॉलिटिक्स को आप शायद पता नहीं आप इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन ये जो रेटिंग एजेंसियां हैं ना, ये कोई दूध की धुली हुई नहीं है। वहां भी क्या खेल चल रहा है और कैसे चल रहा है, आप उसकी रेटिंग अभी 4 और चीजें अगर उसके फैक्ट कोट करेंगे तो अभी दिक्कत हो जाएगी भाई। वो क्या रेटिंग कैसे दी जाती है और कौन देता है, वो एक अलग पॉलिटिक्स है, अलग कहानी है। आप इस देश के मुद्दों पर बात करिए ना, रेटिंग कौन देता है नहीं देता है। वैसे तो बीजेपी के आप देखिए कि जो बीजेपी के लोग जो रेटिंग दिखाते हैं, और पूरी दुनिया में से 20 एजेंसियां हैं जो कि हर हफ्ते रेटिंग निकालती है, और उसमें मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आते हैं। अब लीजिए, अब उसकी चर्चा यहां करके क्या फायदा होगा? अगर असली मुद्दे हैं उस पर बात करिए ना, अगर आपके पास वाकई मुद्दे हैं तो। कौन सा मुद्दा है बताइए, जवाब देंगे नीति जैन। मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा नहीं है, डॉलर हाँ तो नीति जैन हाँ तो वो उसकी बात करिए ना, नीति जैन जवाब देंगी उसका। ये जितनी गारंटीज गिनवा रहे थे, उसमें ये भी एक गारंटी हमारी थी कि इंडिया इस वक्त 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हमने भारत में जितने घर बांटे, जितने घर बना के हमने लोगों को दिए हैं, उतने आप लोग सोच भी नहीं पाते। हेल्थ मिशन हम लोगों ने किया है, जितने स्कूल्स, एम्स, IITs, ट्रिपल IITs, ये सब हम ही लोगों ने बनाए। 70 साल में टॉयलेट्स आप लोग बनाकर नहीं दे पाए थे, आपके अलायंस।
जो आप अभी यहाँ बोल पहले रहे हैं, भी आप अपना बना ही नहीं। अलायंस धर्म, आप सुन लीजिए सर, आप अपना अलायंस चलिए, धर्म बोलिए, निभा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये बात आती है कि जो ये इनहेरिटेंस टैक्स लगेगा, सर आपको भी दिक्कत आएगी। पावर का इनहेरिटेंस और पैसे का इनहेरिटेंस आप लोगों पर भी बहुत है। तो हर जगह अलायंस धर्म निभाने में जो चीज गलत हो रही है उसका समर्थन ना करने बैठ जाइए। दूसरी बात ये तो कि हाँ, तो नीति जैन, मैं फिर से आऊंगा आपके पास, लेकिन मुझे